हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जीआई टैग्स बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2025 करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज 2025 में जम्मू एंड कश्मीर में 8 न्यू जीआई टैग्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के डिफरेंट आइटम्स को दिए गए थे। हम देखेंगे वो 8 जो जीआई टैग्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके बाद में हम देखेंगे जो इससे ऑलरेडी पहले जिसको जीआई टैग है उसके बारे में भी हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जो कि आपका करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार ये लिस्ट देख लें आप। यही वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको 2025 में जीआई टैग दोस्तों मिला। ठीक है, नंबर 1 है कश्मीर के दोस्तों रग्स। ठीक है, कश्मीर के जो रग्स हैं, यानी कि रग्स होते हैं आपके जो कारपेट्स टाइप आप देखेंगे। कारपेट तो हो गया पूरा फ्लोर पूरा कवर करता है, वो कारपेट बड़ा वाला हो गया। रग्स होते हैं जैसे सोफा के नीचे आपने रख दिया, ठीक है, टेबल के नीचे आपने रख दिया, सोफा के आगे रख दिया पाँव रखने के लिए, तो वो रग्स जो होते हैं इनको जीआई टैग्स मिला है। नंबर 1 कश्मीर नामदा, देन कश्मीर गब, कश्मीर विलो बैट्स। ठीक है, बैट इंडस्ट्री आपको पता है कश्मीर की बड़ी थ्राइविंग है, तो इन कश्मीरी जो बैट है जो विलो ट्री से बनता है इसको भी जीआई टैग मिला। देन कश्मीरी ट्वीड, ट्वीड आप देखेंगे ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है ना, वुलन जो कपड़े हैं डिफरेंट बनाए जाते हैं कश्मीर में, वो देखेंगे। देन कश्मीरी एक आर्ट है, क्रूल बोलते हैं इसको, क्रूल। ठीक है, क्रूल क्या है, अगेन ये भी आपके डिफरेंट टेक्सटाइल जिसमें बनाए जाते हैं, ये भी एम्ब्रॉयडरी है आपका। ठीक है, देन कश्मीर चेन स्टिच है, ये भी एम्ब्रॉयडरी है आपका। कश्मीर इसका आपके पास शिकारा है, शिकारा मतलब आपके जो हाउस बोट्स हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। एंड कश्मीर वगू, वगू जो है आपके मैट्स हैं बेसिकली, जो कि ग्रासेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, मैट्स हैं जो ग्रासेस से बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये सामने आपको 8 पिक्चर्स दिख रही हैं, 8 इमेजेस दिख रही हैं, जिनको ये आपका जीआई टैग जो है 2025 में मिला है। नंबर 1 है कश्मीर नमदा। कश्मीर नमदा जो है बेसिकली एक आर्ट है, आर्ट ऑफ मेकिंग रग्स। ठीक है, देख लें जी, ये वुलन रग है। ठीक, इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे वूल जो है, वूल को इकट्ठा किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, देन उसको एक पॉलीथीन में रख के इस तरीके से घुमाया जाता है, उसके फैब्रिक जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जब फैब्रिक जुड़ जाता है देन उसके ऊपर उसको कढ़ाई जो है वो की जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, कश्मीर नामदा इज नोन फॉर थिक टेक्सचर एंड intricate design traditionally crafted by using sheep wool। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ट्रेडिशनली ये शीप का जो वूल है, भेड़ का जो वूल है, उसको लगा के इसको बनाया जाता है। इट इज प्राइज फॉर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इंसुलेटिंग दोस्तों याद रखना, ये बहुत ज्यादा गर्म भी है आपका। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आपका एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कश्मीर टेक्सटाइल हेरिटेज। चलिए जी, कश्मीर के हेरिटेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कश्मीर नमदा। ठीक है, चलिए दूसरा है कश्मीर गब। ये जो आर्ट है दोस्तों, ये ट्रेडिशनली वूलन प्रोडक्ट है। कश्मीर गब इज यूज्ड इन होम डेकोर एंड टेक्सटाइल्स। तो इसके आपके होम डेकोर्स बनाए जाते हैं, यानी कि आपके छोटे डोर मैट्स वगैरह एटसेट्रा ये भी बनाए जाते हैं। टेक्सटाइल भी इसके बनते हैं दोस्तों, याद रखना, लोकल वूल का इस्तेमाल किया जाता है, और हैंड वूवन पैटर्न्स जो हैं इसके ऊपर बनाए जाते हैं, फ्लोरल डिजाइन्स बनाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्त। तीसरा है कश्मीर का चेन स्टिच। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसके ऊपर कढ़ाई कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, तो ट्रेडिशनली एम्ब्रॉयडरी टेक्निक फ्रॉम कश्मीर। चेन स्टिच इज यूज्ड टू क्रिएट डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स। कपड़े बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलिए जी, इसी के साथ साथ इसमें गारमेंट्स बनते हैं, होम फर्निशिंग्स बनती हैं, यानी कि आपके जो लाइक पर्दे वगैरह आपके बना लिए वो बनते हैं। कुशन कवर्स बनते हैं, तकिए जो होते हैं आपके, ठीक है ना, तकियों के जो कवर्स बन जाते हैं उसके ऊपर बड़े डिजाइन्स बना के हाथ से। चलिए जी, शॉल्स और फेरन्स के ऊपर भी ये किया जाता है कश्मीरी चेन स्टिच। तो ये तीसरी आइटम है जिसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। नेक्स्ट है जी आपके पास कश्मीर का बैट। ठीक है, आपको बोलेगा रीसेंट कश्मीर के बैट्स को जीआई टैग मिला है। ये जो जीआई टैग जिन बैट्स को मिला है वो कौन सी लकड़ी से बनाए जाते हैं दोस्तों? वो विलो ट्री से बनाए जाते हैं, याद रखना है इसको, विलो ट्री से। हाई क्वालिटी क्रिकेट बैट्स ये बनते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, तो ये एक तो मजबूत ज़्यादा होता है और लाइट वेट होता है, जिसको उठाने में इजीनेस होती है, शॉट्स लगाने में इजीनेस होती है दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट आर्ट जो कश्मीर से जिसको जीआई टैग मिला है वो है कश्मीर का ट्वीड, कश्मीर का ट्वीड दोस्तों। ठीक है जी, ये क्या है जी, फाइनली वोवन फैब्रिक मेड फ्रॉम वूल एंड रेनाउंड फॉर इट्स वार्मथ एंड लग्जरी। दोस्तों ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, ज्यादातर बोल रहा है जी इसमें विंटर कोट्स, विंटर गारमेंट्स जो हैं इस आर्ट में बनाए जाते हैं, जिसमें से आपके कोट्स हो गए, शॉल्स हो गए, फेरन्स हो गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ट्वीड की एग्जांपल, ये ब्लेजर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी आर्ट है, कश्मीर ट्वीड आर्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो आर्ट है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है ना भाई, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कारपेट से रिलेटेड है, रग से रिलेटेड है, ये बैट है, ये कोई पेंटिंग है, ये आर्ट्स आपको पता होना चाहिए। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया ही हुआ है। चलिए भाई, नेक्स्ट है जी कश्मीर क्रियूल, कश्मीर क्रियूल। ठीक है, ये भी आपका एम्ब्रॉयडरी ही है, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है। चलिए जी, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे फ्लोरल डिजाइन जो है ये होते हैं होम डेकोर्स, होम टेक्सटाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि कर्टन्स हो गए, बेडशीट हो गई, आपकी कुशन्स हो गए, इनकी जो आपके तकिए होते हैं ये आप देख सकते हैं पैटर्न्स। ये बैग बना है दोस्तों क्रियूल आर्ट। ठीक है, चलिए ये देखो ये तोता बना है, बर्ड बने हैं। चलिए जी, अगली आर्ट है हमारे पास कश्मीर के हाउस बोट्स, डल लेक में ज़्यादातर चलते हैं दोस्तों हाउस बोट्स, जिसे हम कश्मीरी लैंग्वेज में शिकारा के नाम से जानते हैं। चलिए जी, तो ये जो कश्मीर के जो शिकारा हैं, ठीक है, जो कि बोल रहा दिखाता आपको रिच हेरिटेज ऑफ कश्मीर, इसको भी क्या है जीआई टैग मिलता है दोस्तों। चलिए जी, कश्मीर का वगू, वगू क्या है, ये भी एक हैंडक्राफ्ट से जुड़ी हुई आइटम है। रीड का इस्तेमाल करके, रीड मतलब आपके लंबे लंबे जो ग्रासेस होते हैं, यूजुअल आपका लेक्स में ये लगता है, ठीक है, मार्शिस इलाकों में लगता है, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, इसको निकाला जाता है और दोस्तों वो जो राइस का जो स्ट्रॉ होता है उससे इसको बांध बांध के इस तरीके से आप देख सकते हैं मैट जो है वो तैयार किया जाता है। तो बेसिकली ये मैट्स ही हैं आपके। तो कश्मीर वगू, इसके पास भी जीआई टैग है दोस्त। तो ये तो थे हमारे जो नए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में दोस्तों ये भी देख लेते हैं बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसकी फटाफट से दिखाऊंगा, पहले भी पढ़ाया है। चलिए जी, चलो देखो, बोलो इंडिया एज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो इसका सिग्नेटरी है ये, ठीक है, और ये 2003 से चलता आ रहा है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए जी, बोल रहा है आर्टिकल 22 के अंडर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये जीआई टैग जो है इसमें डिफाइन किया गया। जीआई टैग क्या है, ठीक है जी, ये इंडिकेशन बोल रहा देते हैं विच आइडेंटिफाई अ गुड एज ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ ए मेंबर और अ रीजन ऑफ लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी वेर ए गिवन क्वालिटी रेपुटेशन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेड टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन। एक पर्टिकुलर रीजन से जब कोई एक क्वालिटी का और अपने आप में एक आप कह सकते हैं यूनिक चीज होती है जो बाकी किसी कोनों में, दुनिया के कोने में या वैसी ही क्वालिटी का कहीं पे नहीं मिलता, तो वो जो डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है, इसी को हाईलाइट करने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रख लेना ये बात। कौन जीआई टैग जो है उसको प्रोवाइड करता है, देख लीजिए जी, जीआई टैग जो है कौन प्रोवाइड करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ठीक है जी, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको पता होना चाहिए ये जो रजिस्ट्री है, ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई रजिस्ट्री जो है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड दोस्तों। जो फर्दर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों। ठीक है जी, चलिए भाई याद रखना, दार्जिलिंग थी पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था। चलो वो तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना होता है, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये 8 ये थे। और सर बाकी किसके पास हैं जीआई टैग प्रोडक्ट्स ज्यादातर, वो सॉरी उसको छोड़ दो आप, चलिए बाकी और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं एक बार ये देखें। कश्मीरी सैफरॉन है, मुश्कबुज्जी राइस है, भद्रमा राजमा है, रामबन का नारदाना है, कश्मीर का पश्मीना है, कश्मीर का सोजनी क्राफ्ट है, ठीक है ना, ये भी टेक्सटाइल का ही होता है आपका,
कानी शॉल्स हैं, ठीक है। देन पेपर मैश है, वॉलनट वुड कार्विंग जो है कश्मीर की वो है, खातमबंद यानी कि सीलिंग्स बनाते हैं जो, वो है दोस्तों। कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं। चलिए जी, बसोली पेंटिंग्स हैं जम्मू रीजन से, कठुआ से, ठीक है। रजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट है। देन बसोली में पश्मीना के जो वूल प्रोडक्ट्स हैं, पश्मीना के जो बनते हैं उनको है। रामबन का सुलई हनी है, उधमपुर का कलाड़ी है। दोस्तों रामबन का याद रखना दो, रामबन का अनारदाना भी है और सुलई हनी भी है। इन सारे आइटम्स को, इन प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी जीआई टैग था ही था। जैसे देख लो दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट्स में कानी शॉल हो गया, कश्मीरी पश्मीना शॉल हो गया, हैंड नॉटेड कारपेट्स हो गए। हैंड नॉटेड कारपेट्स में अभी और बोल दिया ना, नम्द बोल दिया भाई आपका, सॉरी नम्दा बोल दिया, एंड गब, ठीक है ना। चलिए, कश्मीरी सोजनी क्राफ्ट, इसको भी मिल गया दोस्तों। पेपर मैश यानी कि पेपर लेके गत्ते को पिघला के उसमें ग्लूज वगैरह ऐड करके नए नए डिजाइन वगैरह उसको बना के, ये देखो पेन होल्डर बना है। इसको कारे कलमदानी भी बोलते हैं, कारे कलमदानी। दोस्तों अगर आपने ये नहीं देखा, आप इसको अच्छे से मेरी वीडियो देख लेना। चलिए जी, वुड कार्विंग, आपको पता है कश्मीर में ज्यादातर चिनार का जो वुड लिया जाता है और इसमें आपका वॉलनट का वुड लिया जाता है और इसमें कार्व करके डिफरेंट आइटम्स जो है वो बनाई जाती हैं, आपके बॉक्सेस बनाए जाते हैं, आपकी ट्रेस बनाई जाती हैं। चलिए जी, खातमबंद क्या होता है? सीलिंग्स, छतें बनाई जाती हैं, लकड़ी के छोटे वुडन ब्लॉक्स लेके एक दूसरे में फंसा के जियोमेट्रिकल डिजाइंस बनाते हैं, खातमबंद दोस्तों। बसोली पेंटिंग्स कठुआ की, इनके पास भी जीआई टैग है। मुश्क भुज्जी राइस को भी रिसेंट ही मिला है दोस्तों, ठीक है। एरोमेटिक राइस होते हैं, खुशबू ज्यादा इनकी अच्छी होती है, अनंतनाग से। रजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट, दोस्तों वुड क्राफ्ट यानी कि वुड कार्विंग करके, ठीक है ना। चलिए जी, ये देख लें आप, यहाँ पे इसको कार्व्ड करके डिजाइने इसके ऊपर भी बनाई जाती है, तो रजौरी के पास भी है, कश्मीर के पास भी है। बदरवाह के राजमाश यानी कि जो आपके राजमा है वो भी, रामबन का सुलई हनी जो है इसके पास भी है दोस्तों। बसोली के पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स, ये देख सकते हैं दोस्तों, मफलर एक एग्जाम्पल है उसकी। चलो जी, पश्मीना वूल के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बसोली कठुआ इनके पास भी है, उधमपुर का कलाड़ी भी है और रामबन का अनारदाना भी है दोस्तों। इसके अलावा किसी के पास नहीं है, मत पूछना भाई, इसके पास है उसके पास है, मत पूछना, ठीक है। चलिए भाई लोग, इसी के साथ जीआई टैग्स का टॉपिक भी हमने देख लिया, करंट अफेयर्स भी देख लिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट करके जरूर जाना। पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो करंट अफेयर है मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं और करूंगा। 2026 में डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं जो आपके एसएसबी के, उसमें आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।